Dear students, suppose if we have given proof that if 0 is less than a is less than b, and this is you have given to you. Okay, so in this note, first of all, what you have to write, let fx is equals to, okay, here what given to you, tan inverse x, tan inverse b, so you have to write tan inverse x. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स. अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर है, सो दैट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो हमने एज्यूम किया लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, now here given to you this one, so that by LMVT theorem आपको क्या मिला है, इंटरवल अगर ए बी है तो आपको क्या मिलेगा, एक बार टेन इनवर्स ए मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स बी. बोथ आर नॉट इक्वल. ओके, सो हम बाय LMVT थ्योरम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, बाय LMVT थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. ओके, सो अगर एफ डैश एक्स लिखा है तो हमने क्या लिखा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे सी लिखे तो एक्स की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, सी. सो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन प्लस सी स्क्वायर. अभी हमारा इंटरवल क्या है, ए बी है, तो अगर हमारा बी के लिए तो हमारा एफ बी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ए. ओके, इसी तरीके से ये क्या हो गया, बी माइनस ए. तो हमको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिला, अगर मैंने इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, बी माइनस ए वन प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स ए. ओके, सो दिस इज सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. नाउ हमको बाय LMVT थ्योरम से मालूम है कि सी किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही तो लाई करेगा, है कि नहीं. सो नाउ हमारा प्रॉब्लम में क्या लिखा है, स्क्वायर एंड देन उसके साथ में क्या सिंबल है, प्लस एंड देन वन. तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर लगाएंगे एंड देन हम इसमें वन ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे को क्या मिल गया, ये मिल गया हमको वन प्लस ए स्क्वायर. नाउ अब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे. क्यों इन्वर्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में क्या है, ये इन्वर्स में है, सो दैट हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे. जैसे ही हम इसको इन्वर्स करेंगे हमारा सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, हमारा सिंबल क्या हो गया, चेंज हो जाएगा. नाउ अगर हम इसे में बी माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दें, बी माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दें. ओके, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू बी माइनस ए इस इक्वेशन में इसकी जगह पे, ये वाली वैल्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख सकते हो. सो दैट आप डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स ए. एंड यहाँ पे आपको क्या है, बी माइनस ए वन प्लस ए स्क्वायर, बी माइनस ए वन प्लस बी स्क्वायर. ओके, आप ध्यान से देखो ये वैल्यू और जो हमको प्रूफ करना था वो दोनों वैल्यू सेम है क्या. देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये लेस देन है, बी माइनस बी के साथ में क्या है, लेस देन सिंबल है क्या, लेस देन सिंबल. ये देखो लेस देन सिंबल है यहाँ पे, इसको अब मैं घुमा के उल्टा लिख दूंगी. ओके, सो अब ये क्या बन गया, बी माइनस ए वन प्लस बी स्क्वायर लेस देन टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स ए इज लेस देन बी माइनस ए वन प्लस ए स्क्वायर. यही तो आपको प्रूफ करना था. देखो बी माइनस ए के साथ में यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया. तो प्रूफ करने के लिए सिर्फ आपको ऐसा ही लिखना है, एज पर गिवन प्रॉब्लम जो भी आपका दिया है उसको आपको एफ एक्स मानना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है. इंटरवल ए बी दी हुई है तो साइन इनवर्स अगर है तो साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी हो जाएगा. यहाँ पे 10 लिखा था इसलिए 10 हो गया, हमने किया. एंड इसके बीच बाद में जो हमको जैसा हमारा सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमने इसको सिंप्लीफाई किया. दैट्स इट.